जय हिंद। जिनका भी बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम है वो इन क्वेश्चन को जरूर देखिए। ये जो क्वेश्चन है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जीएस से जो है 30 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आप लोग देखना है कि 30 में से कितना प्रश्न आप लोग बना पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया गया है, इससे थोड़ा हाई लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा आप लोग के एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए कि 30 में से कितने प्रश्न आप लोग बना पा रहे हैं। तो पहला है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत इजी है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च का संबंध था? तो दांडी मार्च का जो संबंध है वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में 28 दिसंबर को, और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगला है कि लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबाई के अनुसार जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, गंगा नदी। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है, और वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। अगला है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। अगला है, सुंदरवन प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन के लिए। और आपसे पूछा जाए कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मारुस्थल हुआ है थार मारुस्थल। कौन है? थार मारुस्थल है। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? तो पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। और आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? तो श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। अगला है, मानव हृदय के में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सबको पता है 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। अगला है, ओजोन परत पृथ्वी को बचाता है? तो ओजोन परत पृथ्वी को बचाता है परावैंगनी विकिरण से। यदि आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर आप लोग याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित था? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वन संरक्षण से, वन संरक्षण से। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली में। और कब हुआ था? 1973 में। अगला क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 2-3 दिन पहले ही मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून। अगला है, गंगा कार्य योजना, जो गंगा कार्य योजना है, गंगा एक्शन प्लान शुरू की गई थी किस लिए? तो गंगा नदी की सफाई के लिए, यानी गंगा नदी को साफ करने के लिए। अगला है कि क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अब इतना इजी क्वेश्चन है, क्रिकेट के टीम में प्रत्येक टीम में कितना होता है? 8 खिलाड़ी होता है, सॉरी 11 खिलाड़ी होता है। ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक जो है आयोजित किया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष में। तो आप लोग को बताना है कि कितने प्रश्न आप लोग इसमें से सही कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है, येन।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगला है भारतीय संविधान के जनक कौन थे? भारतीय संविधान के जनक कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी और पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी हो जाएगी। अगला है भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति जो भारत में है किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बिहार का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो ये भारत का है। बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है, हालांकि आपके एग्जाम में इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, फिर भी आप लोग लगाइए और देखिए कि आप इसमें 30 में से कितना सही कर पा रहे हैं और कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन है इसमें से? नासा, इसरो, ईएसए, डीआरडीओ। तो अंतरिक्ष एजेंसी भारत में कौन है? इसरो है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अगला है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है, पेरिस में। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू किया गया था उसे किसे प्रतिस्थापित करके लागू किया गया था? तो ये था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके स्थान पर आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? यदि पूछा जाता कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना तो 2009 होता, लेकिन पूछा जा रहा है कि लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। NCTE का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला है करके सीखना की अवधारणा मुख्य रूप से जुड़ी है, तो करके सीखना की अवधारणा जुड़ी है जॉन डीवी से, जॉन डीवी। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है। समावेशी शिक्षा ध्यान केंद्रित करती है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान सीखने के अवसरों पर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर। अगला है कि भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और पूछा जाए किस समिति के सिफारिश पर तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें जोड़ा गया था 10, लेकिन टोटल कितना है 11, तो एक जो जोड़ा गया था वो था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। ये लास्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये था 73वां संविधान संशोधन। और ये लास्ट प्रश्न था, इसके बाद शिक्षण से संबंधित है। तो ये टोटल 30 प्रश्न था जो पूछा गया था। तो आप इसमें से बताइए कि आप इसमें से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिए।